हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो जीवन परिचय का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत जी का है। ठीक है, तो किसी का भी जीवन परिचय हो तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला होता है स्मरणीय बिंदु, फिर उसका जीवन परिचय, फिर उसका साहित्यिक परिचय। अगर आप हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करके लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स देके जाएगा, गारंटी के साथ। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म हुआ 20 मई 1900 ईस्वी को, इनका जो जन्म हुआ 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, मृत्यु की बात करें 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को। 77 वर्ष की आयु ये जिए थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, जन्म इनका 20 मई 1900, मृत्यु 28 दिसंबर 1977। जन्म स्थान इनका कौशानी यानी कि उत्तराखंड रहा है। कौशानी के उत्तराखंड के कौशानी नामक ग्राम में जन्म इनका 20 मई 1900 ईस्वी, मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी। जन्म स्थान इनका कौशानी उत्तराखंड। पिता इनके रहे हैं गंगादत्त पंत। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। भाषा इनकी खड़ी बोली रही है। खड़ी बोली में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है, रचनाओं की बात करें पल्लव, चिदंबरा, लोकायतन, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। ठीक, किस विधा में इन्होंने रचनाएं की हैं? गीत और कविताएं इन्होंने दी हैं हम लोगों को। ठीक है, इस गीत और कविता विधा में इन्होंने रचनाएं प्रस्तुत की हैं। काल इनका प्रगतिवाद रहा है। उपाधि की बात करें कि इनकी रचनाओं में इनको कौन कौन सी उपाधि मिली है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको, पद्म भूषण से अलंकृत रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको अपनी रचनाओं में मिला हुआ है। ज्ञानपीठ, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी। एक बार फिर से देख लीजिए। जन्म इनका 20 मई 1900 ईस्वी, मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी। जन्म स्थान उत्तराखंड के कौशानी नामक ग्राम। पिता गंगादत्त पंत रहे हैं। भाषा इनकी खड़ी बोली रही है। रचनाएं में पल्लव, चिदंबरा और लोकायतन फेमस रचना थी इनकी। विधा इनकी गीत और कविताएं हैं। काल प्रगतिवाद, उपाधि ज्ञानपीठ, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है। अब बात करें इनके जीवन परिचय के बारे में तो देख सकते हैं आप। कविवर पंत जी का जन्म, कविवर पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को। सारे हाइलाइटेड पॉइंट हमने ब्लैक पेन से लिखे हैं, आपको भी ऐसे ही लिखना है ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। ठीक है, कविवर पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के कौशानी नामक ग्राम में हुआ था। कविवर पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के कौशानी नामक ग्राम में हुआ। जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी मां का निधन हो गया। जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी मां का निधन हो गया, जिसके कारण इनकी जो परवरिश हुई है, इनका जो पालन पोषण हुआ है, इनकी दादी ने किया। जिसके कारण इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। ठीक है, और ये जब 7 वर्ष की अवस्था में थे, भैया जब ये 7 वर्ष की अवस्था थे और कक्षा चौथी में पढ़ते थे, कक्षा चौथी में 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने छंद लिख डाला था। छंद की रचना इन्होंने चौथी क्लास में कर ली थी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। इनके बचपन का नाम क्या था सुमित्रा नंदन पंत जी का? गुसाई दत्त था। उच्च कक्षा में जब ये प्रवेश ले रहे थे, उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए जब ये अल्मोड़ा गए, ठीक है, तो इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। एक बार फिर से देख लीजिए। कविवर पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के कौसानी नामक ग्राम में हुआ। जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी मां का निधन हो गया, जिसके कारण इनका जो पालन पोषण इनकी दादी मां ने किया। और जब ये चौथी कक्षा में थे तो ही तभी इन्होंने छंद की रचना कर ली थी। ठीक है, और इनके जो बचपन का नाम था भैया गुसाई दत्त था। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। और जब ये उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए अल्मोड़ा गए, कहाँ गए? अल्मोड़ा गए, तो इन्होंने अपना नाम बदलकर गुसाई दत्त से नाम बदलकर को क्या रख लिया? सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद भाई उच्च कक्षा में प्रवेश ले लिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद ये म्योर सेंट्रल कॉलेज इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इसके बाद इन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद, इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। ठीक है, और फिर क्या किया? इसके पश्चात ये कवि जो सम्मेलन होते, कवि प्रतियोगिताएं होती, उनमें भाग लेने लगे।
ठीक है, म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया। इसके बाद ये कवि सम्मेलनों में भाग लेने लगे और जब इनकी रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। सरस्वती उस टाइम की फेमस पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी, ठीक है। उसमें जब इनकी कविता का प्रकाशन हुआ तो इन्होंने पाठकों के हृदय में अपनी धाक छोड़ गई, यानी कि पाठकों के हृदय में ये बस गए, इतनी अच्छी ये कविता करते थे। सोचिए, पद्म भूषण जैसा महान पुरस्कार इनको प्राप्त है, तो रचना कितनी अच्छी करते रहे होंगे, ठीक है। छायावाद का यह मुख्य आधार स्तंभ, छायावाद का ये मुख्य आधार स्तंभ 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी। छायावाद पूछा जाता है एक नंबर में, छायावादी कवि बताइए, तो सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी कवि है, ठीक है। छायावाद का यह मुख्य आधार स्तंभ सन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को प्रयाग में मां भारत भारती के आंचल में सो गया, यानी कि इनका निधन 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ। बात करें साहित्यिक परिचय के बारे में, तो पंत जी का काव्य की ओर विशेष झुकाव था। सुमित्रा नंदन पंत जी का काव्य की ओर विशेष झुकाव था। पल्लव तथा परिवर्तन में जिसका प्रमुख उदाहरण है, पल्लव और परिवर्तन जिसका प्रमुख उदाहरण है, परिवर्तन बहुत अच्छा लिखा है पंत जी ने, ठीक है। ठीक, तो पल्लव और परिवर्तन जिसका प्रमुख उदाहरण है, इनके संकलनों में विचारधारा की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इनकी रचनाओं में विचारधारा की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। पंत जी ने साम्यवाद के समान ही गांधीवाद का समर्थन करते हुए लिखा भी है। ये पहले तो साम्यवाद पे रचना करते थे, लेकिन जब गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ा तो उसका समर्थन करते हुए भी इन्होंने लिखा था। मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद, मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अभिवाद। मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अभिवाद। अगर हम समूह में करके कोई काम करते हैं तो वो जरूर सफल होता है। आज़ादी भी इसी प्रकार मिली है। तब कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते थे युद्ध के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको इनका जीवन परिचय समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को